बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोबकरी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बरकत वाली थैली से मालदार बनिए। आज का ये जो अमल है बरकत वाली थैली का अमल है, जो कि आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी भी माली मुश्किलात हैं, जितने भी रिस्क के मसले हैं, रिस्क की बंदिशें अल्लाह पाक दूर कर देंगे। इससे पहले कि हम आज के इस वजीफ़े की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि जियोबकरी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। बरकत वाली थैली का अमल। नाज़रीन, आजकल बढ़ती हुई महंगाई से इंसान का जीना दोबर हो चुका है। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गुज़र बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन हमारे घरों में परेशानी की एक वजह माल में बरकत का ना होना भी है। तो आज हम आपको माल में बरकत और रिज़्क़ की फरावानी के लिए बरकत वाली थैली का एक अमल बताने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई मुजरब अमल है, जो करने से आपके रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी, आपकी दौलत में इजाफ़ा हो जाएगा, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाएगा। बरकत वाली थैली सहाबा कराम और अहले बैत की सुन्नत है, जो कि इंतहाई मुजरब अमल है, जो आज़मूदा अमल है, जो करने से अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया कराम की परेशानियां दूर कर दी हैं, तमाम लोगों की माली मुश्किलात दूर कर दी हैं। अमल कुछ यूँ है कि आपने नमाज इशा अदा कर लेनी है। नमाज इशा के बाद का अमल है, जो आपने नमाज इशा के बाद करना है। नमाज इशा के बाद आपने अपने मुसल्ले पे बैठ जाना है। नमाज इशा आपने अदा कर लेनी है और उसके बाद आपने उसी जगह अपने मुसल्ले पे बैठ जाना है और आपने 130 दफ़ा आपने सूरह कौसर पढ़नी है और अव्वल आखिर आपने 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है और इसके बाद आपने शुरू में और एंड में 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप जब ये अमल करेंगे, जब ये आप तस्बीहात कर लेंगे, तो इसके बाद आपने एक थैली रख लेनी है या अपना पर्स रख लेना है, जिसके ऊपर आपने ये अमल करना है। जब आप ये अमल कर लें तो इसके बाद आपने अपनी थैली पर और या अपने पर्स पर या जिसमें आप पैसे रखते हैं, निकालते हैं, उसके ऊपर आपने फूंक मार देनी है। और ये अमल जब आप कर लें तो इसके बाद आपने फ़ौरन अपने बिस्तर पर लेट जाना है, किसी से कोई बात नहीं करनी और अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है कि आपके जितनी भी माली मुश्किलात हैं, जितने भी आपके रिज़्क़ की तंगी के मसले हैं, जो भी रिज़्क़ की बंदिश के मसले हैं, वो अल्लाह पाक दूर कर देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो अमल आप ये जो आपको आज को बताया है, ये इंतहाई मुजरब अमल है, जो करने से आपके तमाम माली मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपकी रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी। सूरह कौसर की फजीलत के बारे में तो आप जानते हैं, ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है, जो करने से अल्लाह पाक तमाम माली मुश्किलात दूर कर देते हैं, तमाम आपकी जो है हाजात पूरी हो जाएंगी। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो सूरह कौसर की तिलावत करता है उसकी दुनिया में भी भलाई है और उसकी आखिरत में भी भलाई है। तो इसलिए कोशिश करें आप इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुसलसल 41 दिन का अमल है, 41 दिन आपने ये अमल करना है और इसके अलावा भी आप उठते बैठते चलते फिरते सूरह कौसर की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। ये इसको सूरह को, जैसा कि आप जानते हैं, सूरह कौसर को रिज़्क़ को खींचने वाली सूरह भी कहा जाता है। जिस घर में सूरह कौसर की तिलावत की जाती है, उधर अल्लाह ताला अपनी रहमत के फ़रिश्ते भेज देते हैं, रिज़्क़ के फ़रिश्ते भेज देते हैं, जो उस घर में रिज़्क़ की बरसात करते हैं और तंगदस्ती, परेशानियाँ, मुफलसी अल्लाह पाक दूर कर देते हैं। तो आज का ये जो अमल है इंतहाई मुस्तनिद अमल है, मुजरब अमल है, आज़मूदा अमल है। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये अमल लाजमी करें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को अपने बाकी बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें। ये अमल इंतहाई आसान अमल है, जो आपने नमाज इशा के बाद करना है। सूरह कौसर का अमल है। सूरह कौसर बहुत ही छोटी सी सूरत है, जो कि बहुत आसानी से याद हो जाती है। तो आप ये अमल लाजमी करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करें। और जब ये अमल आप शुरू करें, जब ये वजीफ़ा शुरू करें, तो मुसलसल 41 दिन करना है। कोशिश करें कि कोई नागा ना करें आप, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। नमाज में कोई भी किसी किस्म का गैप नहीं आना चाहिए। 5 वक्त की नमाज जो है अपने पाबंदी से अदा करनी है। नमाज इशा के बाद आपने ये अमल करना है, जो करने से अल्लाह पाक आपके तमाम माली मुश्किलात दूर कर देंगे, रिज़्क़ की तंगी दूर कर देंगे, गैप से आपके लिए रोज़ी के इंतज़ामात कर देंगे अल्लाह पाक। तो आप ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सदका जारिया समझकर बाकी बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।